बात है 6 जून 1674 की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का डंका भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बजने लगा। और इतना ही नहीं तो जब मुगल उनका नाम सुनते तो थरथर कांपते थे। उस समय मराठों से युद्ध मतलब हार ऐसा ही माना जाता था। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना रुख दक्षिण की तरफ मोड़ा और हैदराबाद का किला गोवर्धन को हासिल करने के लिए रवाना हुए। उस समय शिवाजी महाराज के नाम का दबदबा इतना था कि कोई उनका नाम सुन के ही थरथर कांपता था। इसी कारण से दक्षिण राज्य के शासक कुतुब शाह ने उनसे सलाह कर ली, क्योंकि मराठों से युद्ध करके जीतना असंभव था। कुतुब शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को घोड़कुंड में आने का निवेदन किया और कई दिनों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़कुंड पधारे। पूरी दुनिया में जिसके नाम का डंका बजता है ऐसे राजा को देखने के लिए घोड़कुंड में भीड़ हो गई। उस समय शिवाजी महाराज के साथ हंबीरराव मोहिते, येसाजी कंक, सूर्याजी मालुसरे व सर्जेराव जेधे ये उनके सेनापति थे। शिवाजी महाराज अपनी विशालकाय सेना लेकर घोड़कुंड पहुंचे और उनकी हजारों की सेना देख के कुतुब शाह ने हंसते हुए कहा, महाराज आपके पास हजारों की सेना है पर इसमें एक भी हाथी नहीं है। तब शिवाजी महाराज हंसे और उनसे कहा कि मुझे हाथियों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा एक एक मावड़ा एक एक हाथी के बराबर है। ये सुनकर कुतुब शाह आश्चर्य से बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी और एक हाथी का अंतर आप जानती है महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मावड़े के पास देखते हैं और कहते हैं कि ये सभी मेरे मावड़े, इनमें से कोई भी एक को तुम चुनो और अपने विशालकाय हाथी को बुलाओ और इनका युद्ध करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे मावड़े क्या है। तब कुतुब शाह ने उंगली उठाई और एक मावले पर रख दी। दिखने को सीधा साधा, शरीर से भक्कम, चेहरा गरमाई से तप्त, शरीर में कुर्ती, पीठ पर ढाल, कमर पर तलवार, ओठों पे तरबेज मूछ और मर्दाना चाल, और इतना ही नहीं सह्याद्री का बुलंद हौसला, ऐसा मर्द मराठा येसाजी कंक। कुतुब शाह बोला कि ये लड़ पाएगा मेरे हाथी से। शिवाजी महाराज ने अपने मावड़े येसाजी कंक के पास देखा। तब येसाजी कंक ने कहा, महाराज निश्चित रहिए, जीत हमारी ही होगी। युद्ध का दिन चुना गया। हाथी और येसाजी कंक का युद्ध होने वाला था। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई क्योंकि शिवाजी महाराज का मावड़ा हाथी से लड़ने वाला था। युद्ध शुरू हुआ। येसाजी कंक ने शिवाजी महाराज को मुजरा किया और रण में उतरे। उनके सामने एक बलाढ्य हाथी खड़ा था, फिर भी उनके मुख पे ना कोई चिंता ना कोई भय, बस भरोसा तो था सिर्फ खुद पर और छत्रपति शिवाजी महाराज पर। थोड़ी देर बाद हाथी की चेन खोली गई और हाथी गुस्से से येसाजी कंक पर टूट पड़ा। हाथी भागते भागते येसाजी कंक की तरफ आया तो येसाजी बाई तरफ मुड़े और चकमा दिया। हाथी गुस्से से फिर पलट के वापस आया और दाई तरफ मुड़ते ही हाथी फिर से चकमा खा गया। ऐसे 1-2 घंटे चलता रहा। लोग धड़कन थमाए बैठे थे क्योंकि एक मर्द मावड़ा हाथी को पछाड़ रहा था। ऐसे ही करते करते थोड़ी देर बाद हाथी ने येसाजी कंक को अपने सूंड में पकड़ लिया और जकड़ लिया। तब बड़ी ही फुर्ती से येसाजी कंक ने खिंचाव के साथ खुद को छुड़ा लिया और तलवार हाथी के सूंड पे दे मारी। तलवार इतनी जोर से लगी कि हाथी की सूंड नीचे गिर गई और हाथी तहस नहस हो गया। हाथी दुम दबा के भागने लगा। ये देख के लोग आश्चर्यचकित हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, येसाजी कंक अमर रहे, ऐसे नारे लगने लगे। ये देख के कुतुब शाह भी बड़ा आश्चर्य था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक एक मावड़ा भी किसी हाथी से कम नहीं है। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे थे उनके मावड़े जो राजा के लिए हमेशा प्राण देने के लिए और प्राण लेने के लिए तैयार रहते थे। जय शिवराय।